नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। करनाल के जिला सचिवालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आज करनाल नगर निगम का 5 नगर निगम पालिका के साथ समझौता हुआ है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्वच्छता को लेकर के यहाँ पर काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी, हमारे लोग वहां जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा स्वच्छता को लेकर इन इलाकों में आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस अभियान को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का चलाया हुआ है, इसके अंदर लोगों को जागरूकता भी आई है और हम इसमें और अच्छे से मिलकर काम करें। उन्होंने कहा ज्वाइंट अभियान के तहत जब स्वच्छता को लेकर काम किया जाएगा तो रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। जो चीज यहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो वहां पर की जाएगी तो बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा अनाज मंडी में सभी तरह की सुविधा मिले। हमने अधिकारियों को बोल दिया है कि जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा मॉइस्चराइज को लेकर के थोड़ा बहुत रुक सकता है, लेकिन अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने कहा किसानों की मांग थी कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगे हैं, जिसको लेकर हमने बोला है कि उस पर काम चल रहा है। देखिए, आज स्वच्छता को लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश में जिन शहरों की रैंकिंग में वो अव्वल आए हैं, उन शहरों के साथ 5 अन्य सिटीज को जोड़ करके कि वहां पर उनको गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो भी शहर स्वच्छता में आगे बढ़े। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, उन सब को लेकर के हमारे अधिकारीगण और हमारे वहां के मेयरगण उस अलग जो शहर हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो शिवण है नगर पालिका, इस्माइलाबाद नगर पालिका है, नारनौंद नगर पालिका है, कालांवाली नगर पालिका है, राजौंद नगर पालिका है। ये हर एक शहर के साथ 5 अन्य शहर अडॉप्ट किए हैं ताकि जो यहाँ पर ये रैंकिंग में अव्वल आए हैं, यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, इनको बताने का काम करेंगे। वहाँ पर हमारे यहाँ के अधिकारी जाएंगे, हमारी मेयर जाएगी और हमारे अन्य लोग वहाँ पर जाकर के उनको बताने का काम करेंगे। अगर वहाँ किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जैसा मैंने जिक्र भी किया है कि मैन पावर की आवश्यकता है तो मैन पावर पूरी करेंगे, अन्य कोई संसाधन की आवश्यकता है तो उस संसाधन को पूरा करेंगे ताकि वो शहर भी स्वच्छता में आगे बढ़ सके, नंबर 1 के ऊपर आए। उसको लेकर के आज ये बैठक पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ली है। हमारे हरियाणा के 2 शहर पिछले दिनों इस स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आए थे, करनाल और सोनीपत। सोनीपत के भी हमारे 5 शहर अडॉप्ट किए हैं। सोनीपत के साथ होडल है, नारनौल है, पटौदी मंडी है, फरूक नगर है और कुंडली है। इन 5 शहरों को सोनीपत के साथ और 5 शहरों को करनाल के साथ ये अडॉप्ट किया गया है और ताकि स्वच्छता को लेकर के ये आगे बढ़े और यहाँ पर भी गति से स्वच्छता हो, क्योंकि जहाँ स्वच्छ वातावरण होगा वहाँ पर बीमारियां भी नहीं होंगी। क्योंकि नवरात्रों का, ये शरद नवरात्रियों का दौर चल रहा है। माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है जहाँ स्वच्छता होती है। तो हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि इस अभियान को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान स्वच्छता का चलाया है, इसके अंदर लोगों में
एक बड़ी जागरूकता इसको लेकर के आई है और हम इसमें और गति से मिलकर के काम करें। सरकार स्तर के ऊपर भी आमजन, हमारी एनजीओ, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, उन सब अगर वो देखेंगी तो उसके अंदर हम स्वच्छता में आगे बढ़ेंगे। हम जैसे अपने घर को त्योहारों में साफ सफाई करते हैं, उसके अंदर स्वच्छता करते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर के आसपास का वातावरण, हमारा आंगन, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा वार्ड, हमारा शहर वो स्वच्छता के अंदर आए, उसको लेकर के हम मिलकर के काम करेंगे। और उसको लेकर के अभी जैसे ये 10 शहर, हमारे 2 शहरों में जो स्वच्छ आए थे उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसको लेकर के पूरी रचना योजना बनी है। इसलिए हमने सारी तैयारियां कर ली। पिछले दिनों भी हमने हरियाणा के सभी जो ईओज थे और हमारे जो डीएम थे, हमारे जो सेक्रेटरीज थे, नगर पालिका है, नगर परिषद है या हमारे नगर निगम है, उन सब की एक बड़ी बैठक पूरे दिन चली थी और उसके अंदर हमने पूरे प्रदेश की रणनीति तय की थी। क्योंकि केंद्र ने अभी हमारे जो स्वच्छता में अव्वल आए हैं शहर, उन्होंने 5 शहर और अडॉप्ट करने का निर्णय किया है कि मेट्रो और मेट्रो सिटी के तहत उनके अंदर ज्वाइंट एक अभियान चले। और ज्वाइंट अभियान चलेगा तो स्वच्छता के अंदर जो यहाँ पर पैरामीटर्स अपनाए गए हैं वो भी पैरामीटर्स वहाँ पर अपनाए जाए ताकि वो भी स्वच्छता में ये क्या ये जो नहीं, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं। जैसे मैंने आपको देखा है कि वो रैंकिंग में अगर सबसे करनाल थर्ड था सर, तो जो 5 हम रैंकिंग भी हमने ली है ना, उनकी स्टेट की भी रैंकिंग ली है, उनकी देश की भी रैंकिंग ये ली है पुअरेस्ट थे सर जी, उनको हमने लिया है ताकि वो आगे बढ़ सके। की खरीद चल रही है, हमने बोल दिया है और सभी मंडियों के अंदर हमने एक अधिकारी को भी वहां कहा है कि वहां पर उसकी देखरेख में कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो उसको तुरंत दूर करें। क्योंकि मंडियों के अंदर मॉइस्चराइज को लेकर के थोड़ा रुक सकता है, बाकी खरीद जारी है। इलेक्ट्रॉनिक खरीद चल जो रही है। डिजिटल कल भी नहीं, उसके लिए काम चल रहा है, हमने बोला है। और मंडियों के अंदर भी इस बात को लेकर के ध्यान कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगे, क्योंकि ये किसानों की इसकी मांग थी और उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपनी थोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता था, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा है, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। जो भी किसान का लॉसेस हुआ है उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु कांग्रेस के समय में तो किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी। वो तो ये देखता रहता था भी सरकार कुछ भेजेगी, फिर 2 रुपए का चेक भेज देते, 2 रुपए का खलवाने में खाता 500 रुपए लगते थे, 2 रुपए का चेक आ जाता था, फिर वो परेशान हो जाता था किसान, फाड़ करके घेर देता था। बरेली में जो बरेली में जो वेरीफाई कर रहे हैं, हम जल्दी ही उनका मुआवजा पहुंचाने का काम करेंगे। पटवारी की शॉर्टेज को नहीं, पटवारी का ऐसा है, हम पटवारियों की लगातार पीछे भी हमने भर्ती की थी, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जल्दी ही वो आ जाएंगे। और हमारे पास और भी है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वेरीफाई के लिए वेरीफाई करने में समय लग जाता है, नहीं समय लग जाता है उसके अंदर, और जल्दी वेरीफाई करके एक पीजी एशिया कप के अंदर जी सर पीजी अभी तक तो जो तो फसल कट करके मंडी में आना शुरू हो गई है और क्षतिपूर्ति पोर्टल अब तक वो खुला रहा है। हमने सबको कहा कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो इसके अंदर वो आप रजिस्टर करिए, और रजिस्टर्ड करेंगे तो अधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके जिसका नुकसान हुआ है उस किसान को भरपाई करने का काम हमारा है। पीछे भी हमने किया है। अगर आपने जो कहा है कि वो कांग्रेस के हुड्डा साहब ने कहा है कि इतना मुआवजा मिलना चाहिए, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों में 1157 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10.5 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का दिया। पंजाब के ये अंतर। थैंक यू।
तो ये थी आज की खास खबरें, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।